नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कांड ने बवाल मचा दिया है और ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। पहले खबर आई कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब आरोपी संजय रॉय ने अपनी वकील कविता सरकार से कहा है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कविता सरकार ने कहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी संजय ने अपने बेगुनाह होने की बात कही थी। उसने ये भी कहा है कि वह महिला डॉक्टर का हत्यारा नहीं है। वह डॉक्टर को खून से लथपथ देखने के बाद घबराहट में कमरे से बाहर भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ से घेरने के बाद ममता सरकार ने बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया है। इस सेशन में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने का एक विधेयक पेश किया जाएगा। खबर है कि राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता सरकार के इस कदम का समर्थन करने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी का यह भी कहना है कि इनके इस्तीफे को लेकर भी हम विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अचानक से आरोपी ने यूटर्न क्यों ले लिया है और ममता बनर्जी का असली प्लान क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अचानक से आरोपी ने यूटर्न कैसे ले लिया? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं, पूरी स्टोरी बाहर नहीं आई है। उसके वकील ने क्या कहा? उसके वकील ने कहा कि जिस आसानी के साथ यह व्यक्ति सेमिनार रूम में घुस गया और सेमिनार रूम से बाहर आ गया, तो इस तरह से तो कोई भी जा सकता है, इजीली एक्सेसिबल था। फिर उसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं तो अंदर गया, लथपथ देखा, मैं डर गया, मैंने हत्या नहीं की। अभी तक तो वो कह रहा था कि हमने किया सब कुछ, तो बाकी तो जांच का विषय है, क्योंकि इसके बाद सीबीआई ने एक और काम किया है जिससे मामला थोड़ा और गंभीर नजर आ रहा है। वो ये कि आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर ये लोग गए सीबीआई वाले और दूसरे कमरे की छानबीन हो रही है। अब दूसरे कमरे में छानबीन करने क्या मतलब? क्या सीबीआई को यह लग रहा है कि बिटिया के साथ रेप कहीं और हुआ, उसको घायल करके सेमिनार रूम में ला करके रखा गया? क्या इस तरह के प्लॉट्स के ऊपर सीबीआई काम कर रही है? क्योंकि बहुत सारी बातें तो जो सामने आ रही है सो आ रही है। सीबीआई अंदर खाने क्या क्या और जांच परख रही है, तो ये तो जानना समझना पड़ेगा। अब एक और घपला समझ में आ गया। कलकत्ता पुलिस, हम लोग भी कर रहे हैं स्टोरी, पूरी दुनिया कर रही है स्टोरी कि लाल टी शर्ट वाला कौन है, लाल टी शर्ट वाला कौन है, वो वहां क्या कर रहा है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि भाई ये तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बकायदा जानकारी दी गई। ये कहा गया भाई कलकत्ता पुलिस झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? बोले वो कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नहीं है, वो तो एसकेएमएम कॉलेज का जो है पोस्ट ग्रेजुएट, एक और मेडिकल कॉलेज है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो वहां क्या कर रहा था और 2-2 जगह उसकी एंट्री एक समय की बताई जा रही है। उसका इतिहास भी बड़ा अजीबोगरीब है, वो अलग घपलेबाजी में पहले से शामिल है। तो क्या चल रहा है ये सारी चीजें? आप कभी कहते हो कि भाई हम स्टूडेंट के साथ हैं और उसके बाद उसको बेल मिल जाता है, लीडर को, वो सायन लाहिरी को बेल मिल गया हाई कोर्ट से, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, भाई इसको बेल नहीं दो।
मैंने आप एक काम करते हो और दो काम उसके ठीक उलट कर देते हो। फिर मामला चला कि भाई हम स्टूडेंट के साथ हैं, ममता बनर्जी को हमने कभी नहीं धमकाया, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन हो रहा है, मैं उसके साथ हूं, आपका प्रोटेस्ट जेन्युइन है। और वीडियो आ रहा है टीएमसी के मीटिंग्स का, उसके नेता धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जो ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है उसकी मां बहनों की तस्वीरें मॉर्फ कर देंगे। मैंने नकली फोटो गंदी गंदी उसे उसके मोहल्ले में हर जगह छाप देंगे, तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये क्या चल रहा है? जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं उसको नोटिस भेजा जाता है, जो लोग बंद के दौरान वो जाते नहीं हैं, नहीं पहुंच पाते हैं दफ्तर, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। तो आदमी किस चीज पे विश्वास करे? और उसके बाद आपने ये समझ लिया कि बंगाल की जनता जो है महाबेवकूफ है। क्या आप आकर के कह देती है कि भाई हम 10 दिन में फांसी, ऐसा कानून, भाई उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। कानून ऑलरेडी मजबूत है, उसको इंप्लीमेंट करना है। आपकी सरकार ने 20 घंटे लगाए एफआईआर दर्ज करने में, और 10 घंटे में आप 10 दिन के अंदर में आप फांसी दिलवा दोगे? मैंने हलवा पूरी है क्या? मैंने, या फिर आपने समझ लिया कि बंगाल की जनता बेवकूफ है, किसी कुछ मालूम नहीं है, हम रेटोरिक क्रिएट कर देंगे 10 दिन में फांसी। अबे 10 दिन में तो 2 बार सुनवाई भी नहीं होगी, वकील कह देगा थोड़ा और टाइम चाहिए। 10 दिन में इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? और जब लोअर कोर्ट में मामला जाएगा, तारीख पे तारीख लगेगी, वहां फैसला आ भी गया कि भाई फांसी दे दिया, तो फिर वो चला जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी फांसी दे दिया गया तो भी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। वर्षों का मामला है ये। लेकिन आपने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि हम तो ऐसा कठोर कानून लेके आ रहे हैं। क्यों? उसको राजनीति करनी, कि पब्लिक का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो कि नहीं नहीं नहीं, ममता बनर्जी जो है सीरियस। तो बीजेपी वाले भी चतुर है, कांग्रेस वाले भी चतुर है, वामपंथी भी चतुर है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कानून लेकर के आ रही हो, चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो क्या हो गया कि आपकी जो राजनीतिक चालाकियां जो थी वो इन लोगों ने पकड़ लिया। अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये कानून बना लो बना लो बना लो, लेकिन अब बीजेपी वाले कह रहे हैं इस्तीफा नहीं छोड़ेंगे। आज फिर प्रोटेस्ट शुरू होगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी कुछ बड़ी तैयारी में है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट 1-2 दिन के अंदर वो करने जा रहे हैं। कल दिन भर प्रोटेस्ट हुआ, कलकत्ता के सारे डॉक्टर सड़कों पे आ गए, बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से भी प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वामपंथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देयर इज नो रिस्पाइट। और सबसे बुरी खबर ममता बनर्जी के लिए यह है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता का समर्थन प्राप्त है। जनता की नजरों में आप जो है वो फंसती चली जा रही है। तो कहां है भाई वो महबूबा मोइत्रा? संसद के अंदर में इसने एक बार भाषण दिया था कि जो फासिज्म के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या चरित्र होता है ना, कि कब ऐसा लगने लगेगा कि भाई फासिज्म आ गया है। फिर से उसको पढ़ना चाहिए महबूबा मोइत्रा को, और बंगाल में जरा टेस्ट करना चाहिए। कहां ये लोग चैंपियंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन?
टीएमसी ओपनली कह रही है कि हम 3 चैनल को बहिष्कार कर रहे हैं। मतलब जो जनता की भावनाओं को स्क्रीन पे लेकर के आ रहा है, रिपब्लिक टीवी हो गया, एबीपी हो गया, या फिर टीवी 9 हो गया, इन 3 चैनलों को कह दिया ये सबसे टॉप चैनल्स हैं। वो कह रही कि नहीं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो तुमको तो बुला तो रहा है। आप जाकर के आप भाई आपसे पूछा नहीं जाएगा। एक तरफ आप कहते हो कि हम स्टूडेंट के साथ हैं और आपके नेता जो है वो धमकी दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो कि भाई बड़ा प्रोटेस्ट बड़ा जेन्युइन है, आपके नेता कह रहे हैं कि भाई उंगली काट देंगे, जो ममता की तरफ उंगली उठाएगा उंगली काट देंगे। आप एक तरफ कहते हो कि भाई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, हम सच जानना चाहते हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपकी पुलिस झूठ बोल रही है। आप कहते हो गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे, आप प्रिंसिपल को जो है पदोन्नति कर देते हो, उसको सैक भी नहीं करते। तो ये सारी बातें लोग वो बातचीत नहीं करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप उसके काउंटर में वहां पर जाकर के अपनी बातें रखें। तो ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई है और इस मुसीबत की घड़ी में सही फैसले की जगह वो लगातार गलत फैसले लेते चली जा रही हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी मुश्किल जो है ममता बनर्जी की है कि आप लगातार भाई जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो लोग आए नवन्ना में, क्या जरूरत था डंडा बंडा चलाने का? भाई दिल्ली में भी तो प्रोटेस्ट होता है, डंडे चलते हैं नहीं चलते हैं। आप बोलते कि भाई ठीक है नवन्ना आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। एक जगह उसको रोक देते कि भाई सब लोग यहाँ पे पहले से अनाउंस करते कि भाई यहां से लाना यहाँ पे, फिर उसके बाद 5 आदमी 10 आदमी का डेलीगेशन आकर के नवन्ना में चीफ मिनिस्टर का भाई मेमोरेंडम देते, बातचीत होती, चले गए होते। लेकिन वो अहंकार, दंभ, तुम्हारी हिमाकत कैसे है कि मेरे खिलाफ तुम जो है काला झंडा दिखा दो, मेरे खिलाफ नारेबाजी करो, इसलिए आपने डंडे चलवा दिए, अब भुगतिए। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ममता बनर्जी के हाथ से सिचुएशन निकलता चला जा रहा है और ऐसे में वो वक्त दूर नहीं है। वो साफ साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी की सत्ता, ममता बनर्जी की कुर्सी उनके हाथ से खिसकने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आजकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत और हत्या के मामले में ममता सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ी हुई है। वही मामले के मुख्य आरोपी ने यूटर्न लेकर एक साथ कितने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल भी आज लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।